चलिए अब आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और जानते हैं कि आखिर जिनकी कुंडली में 7वें भाव में शनि संग सूर्य हो या फिर मंगल की युति हो, तो ऐसे में आपको कौन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, बताइए पंडित जी। देखो भाई, शनि, सूर्य और मंगल, अब इनके केवल बैठने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, अब इनकी डिग्री भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे ग्रहों की अवस्थाएं जो होती हैं वो 7 प्रकार की अवस्था होती है, जिसमें 5 मुख्य है: बाल, कुमार, युवा, वृद्धा और मृत। ये 5 अवस्थाएं ग्रहों की होती हैं। 0 से 6 डिग्री तक बाल अवस्था, 6 से 12 डिग्री तक कुमार अवस्था, 12 से 18 डिग्री तक युवा अवस्था, 18 से 24 डिग्री तक वृद्धावस्था, 24 से 30 डिग्री तक मृतावस्था, विषम राशियों में। और सम राशि में इसका उल्टा हो जाएगा, समझ गए। तो अब ये देखना है कि सूर्य, मंगल और शनि जो आपकी कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं, ये नवांश कुंडली में किस नवांश में है और ये कितने डिग्री पर हैं, इनका बल कितना है, इनका चेष्टा बल कितना है, इनका दिग्बल कितना है, ये देखना पड़ेगा। अगर तीनों पाप ग्रह से पीड़ित हैं तब तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे जितनी पूजा पाठ कर लीजिए, डाइवोर्स, तलाक होकर के ही रहेगा। चाहे जितनी पूजा कर लीजिए। लेकिन अगर ये निर्बल हैं, 1 डिग्री पर हैं, 2 डिग्री पर हैं, बाल अवस्था में हैं, मृतावस्था में हैं, तो फिर इनके उपस्थित होने का इतना ही मतलब होगा कि कुछ दिनों के लिए रूठ कर बीवी मायके में बैठ जाएगी, कुछ दिनों के लिए पति रूठ करके घर से गायब हो जाएगा, बाद में फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो सूर्य उपासना करने से भी शनि का कोप शांत होता है। इसलिए जिनकी कुंडली के 7वें भाव में शनि के साथ सूर्य हो, उनको हर रोज सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य और राहु अगर 7वें भाव में हो और पापक ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे लोगों का 2 विवाह होता है। ऐसे लोगों का 2 विवाह होता है। अगर आपका भी जन्म शनिवार अमावस्या या शनिश्चरी अमावस्या या शनि के नक्षत्र में हुआ हो तो उनको शनि के नाम का जप जरूर करना चाहिए। ओम संग शनिश्चराय नमः, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, छाया मार्तन रसंभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का भी 10 माला जप 102 दिन करना चाहिए। इससे विवाह में आ रही सभी रुकावटें दूर होती हैं। कुंडली में शनि के साथ मंगल 7वें भाव में होगा तो ऐसा आदमी मांगलिक भी होगा और बड़ा कठिन वाला मंगल होगा। अगर उसके जीवन साथी या जीवन संगिनी के कुंडली में मंगल दोष नहीं होगा तो दोनों में से किसी एक का वियोग भी हो सकता है। अगर शनि के साथ मंगल होगा तो सचमुच में बहुत बुरा होगा। लेकिन अगर इस मंगल को बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो ये मंगल जो है अमंगल नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत सी चीजें हैं ध्यान देने की, केवल एक बात पकड़ करके कोई बात नहीं कही जा सकती है। और पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कन्याएं शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा जल चढ़ाकर 16 परिक्रमा करके श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और किसी ब्राह्मणी को दान कर दें। शनिवार को काली गाय और कौवे को रोटी खिलाएं। शुक्रवार की रात गुड़ के घोल में चने भिगोएं और शनिवार को सुबह गुड़ का घोल और काले चने काले कपड़े में बांधकर शनि मंदिर में दान कर दें। जय मां विंध्यवासिनी।